प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत। आइए आज करते हैं चाय पर कुछ चर्चा, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा शगल है। असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अधिवक्ता संतोष पांडे। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आंखें कुछ अर्धनिर्लिप्त सी अर्धनिद्रा में दिख रही हैं। जी हाँ, अर्धनिद्रा में नहीं, भोजपुरी में कहावत है भऊँ आया हुआ। तो मैं भऊँ आया हुआ हूँ सुबह 9 बजे से ही, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के चौकीदार प्रधान सेवक मोदी जी का भाषण सुना और उन्होंने घुटने टेकते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, माफ़ी मांगी। आज तक पहली बार देखा हमने कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने झूठे वादों के लिए माफ़ी मांगी है। और 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी किया, जीएसटी लागू किया, उसके कुपरिणाम दुष्परिणाम तो हम झेल ही रहे हैं। एक काम इन्होंने जरूर किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया। राम जन्मभूमि में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका रही, जो हिंदुओं का मान मर्दन होने से बचा। आप हम भले ही गुणगान करते रहे, और धारा 370 का भी मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से पुनः वापसी हो सकती है माननीय मोदी जी के द्वारा। जय चाय पर कुछ चर्चा। मारिए घूंट। तो साहब, निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले आप कृपया मेरे असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर, लाइक, कमेंट करना भी ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं कि मैं क्यों इतना व्यंग्यात्मक हो रहा हूँ, क्यों इतना व्यथित हो रहा हूँ। जी हाँ जनाब, होने का कारण भी है। आपने पिछले 5-7 महीनों में, जब से बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया, परिणाम आए, उसके बाद से सिर्फ आपने मेरे द्वारा माननीय मोदी जी की भर्त्सना, निंदा और उनके ऊपर व्यंग करते हुए ही देखा होगा। और उससे भी ज़्यादा मेरे क्रोध का कारण मोदी साहब के ऊपर ये रहा कि वो अपने कृत्य ध्वज के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। उनको लगता है कि वो भी ऐतिहासिक रूप से अमर हो जाएं। उनको लगता है कि जो भी भारत का इतिहास लिखा बुना पढ़ा जाए, वो मोदी युग से पढ़ा जाए। उसमें किसी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सम्राट अशोक, अजातशत्रु, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य इत्यादि इत्यादि किसी भी महान नायक का जिक्र न हो, चाहे मुस्लिम लुटेरों का होता रहे। पर मोदी जी, आप जरा सा पीछे चले जाते तो ऐसा न करते, इस तरह से घुटने न टेकते। 1990 का दौर याद कीजिए, जब आप ही के जैसे एक खलीफा पैदा हुए थे जिनका नाम था मांडा राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो भी कुलघाती थे। उन्होंने भी राजीव गांधी के साथ घात किया था, और उनका हश्र देखिए क्या हुआ। और आप भी घाती तो है ही हैं, आडवाणी जी के साथ आप तो बहुत उनसे बड़े कुलघाती हैं। आपने पत्नी के साथ घात किया, उसके बाद अपने पिता तुल्य आडवाणी जी को क्या कर रखा है, जीते जी उन्हें मार रखा है। तो इस घात का परिणाम तो मिलेगा ही, कहीं स्वर्ग नर्क नहीं होता, यहीं प्राप्त होगा आपको। और सबसे बड़ा घात आपने किया हमारे जैसे तुच्छ कार्यकर्ताओं, तुच्छ समर्थकों के प्रति। जो आज आपने किया है, आपने जब शाहीन बाग का मामला आया तब भी आपने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से करवाने की कोशिश करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, मैं पुलिस नहीं लगाऊंगा। दिल्ली के दंगे हुए और हजारों हिंदुओं का कत्लो गारत हुआ, और सबका कत्ल, सबका खून आपके सर पर है। उसके बाद ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, फर्जी किसानों का। और जिस दिन राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश पुलिस उठाने आ गई थी, आप लोगों ने उठाने नहीं दिया जोगी जी के द्वारा।
और इस आंदोलन को खामखा लंबा खींचते रहे, और उसके परिणाम क्या हुए? हर जगह कत्ल हुए। अभी आपने देखा निहंगों ने हत्या कर दी सरेआम, और तब भी आपके मुंह में दही मक्खन सारा जमा हुआ रहा। मैं तो आपको शाहीन बाग से लेकर बंगाल के चुनाव परिणाम आते आते समझ गया था कि आप कितने बड़े भीरू कायर हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बिल्कुल ही किसी प्रकार की मोह माया नहीं रखता हो। जो व्यक्ति, वो किसी भी प्रकार का उसमें नायकत्व हो ही नहीं सकता, जो अपने लोगों का बचाव नहीं कर सकता हो, जिसके कलेजे में अपने लोगों के लिए कोई भावना नहीं हो, और आप वही हो। खैर, आप तो अपनी पत्नी को जो छोड़ के भागे हुए हो, तो आपके लिए हम आप क्या चीज़ हैं। और आपका एक सूत्री कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को नीचा दिखाना है। और भूल जाइए मोदी जी, जोगी बाबा हमारे हृदय में बसते हैं। और मैं सबसे अपील करता हूं, उन ब्राह्मणों से जिनको भड़काया गया कि योगी ब्राह्मण विरोधी हैं, उन ठाकुरों से जिनको लगता है कि ठाकुर के नाम पर उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे योगी जी, या उन सभी जातियों से जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, एक मिनट भी कभी जिंदगी में जिन्होंने भगवान का नाम लिया और मंदिर दर्शन करने को गए हों हिंदू होने के नाते, वो मोदी के कुचक्रों से बाहर आए और इस बारी प्राणपण से 325 सीट की जगह 400 सीट दिलवाना है हमें योगी जी को। हर व्यक्ति योगी बन जाए अपने अपने जगह पर, और मोदी और अमित शाह के कुचक्रों से बाहर आए। मोदी जी ध्यान रखिए, आपने आज जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, उसने खुद भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया, और भाजपाई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, सबके मन में वो भावना भर दिया है जैसे वो हिजड़े हो गए हैं। ये सरकार हिजड़ा हो गई है, और सरकार ने ये दिखा दिया कि कोई भी भीड़ बन करके अगर इकट्ठा हो जाए तो सरकार घुटने टेक देगी। कमाल करते हैं मोदी जी। SC ST के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, और आपने कानून बना दिया, और हम चौगद लोग विरोध करते रह गए। और आपने सिर्फ योगी को हराने के लिए क्या क्या ना किया, हटाने के लिए क्या क्या ना किया, लेकिन आप पूंछ भी ना उखाड़ पाए और ना उखाड़ पाएंगे। योगी अब इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर रोक सको तो रोक लो, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। और पूरे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है आपके इस कृत्य ने। अगर आप ये समझिए, कल तक आपकी लोकप्रियता 70% थी, तो 2 घंटे में आपकी लोकप्रियता 20% रह गई है। अभी कोई सर्वे करा ले, आप राहुल गांधी के बराबर आ गए हैं। ये तो मैंने बोल दिया कि आप में और अरविंद केजरीवाल में कौन बेहतर ड्रामेबाज है। इसके लिए विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना पड़ेगा, और आप दोनों को कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है आप दोनों संयुक्त विजेता बन जाएं। आज मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, इसलिए मेरी वाणी तो वैसे भी बड़ी खड़ूस है, लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा ही व्यथित हूँ। खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चौकीदार, प्रधान सेवक, यशस्वी, हिंदू हृदय सम्राट जैसे विशेषणों से स्वतः निर्मित शब्दों द्वारा अपने आप का स्वस्ति वाचन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, समझना ये भूचाल आया हुआ है। पूरे देश के युवा, बुजुर्ग, महिला, जिन्होंने साल भर से इन किसानों की धज्जियां, किसानों की नहीं, इन फर्जी किसानों की धज्जियां उड़ा रखी थी, भूल गए आप 26 जनवरी का अपमान? भूल गए?
इस तरीके से पार्लियामेंट में पास हुआ कानून शायद पहली बार विड्रॉ किया जा रहा है। और इसके बाद भी वो राकेश झुठैत, जिसे आपने नेता बना दिया, 4 सोंटे पड़ते पिछवाड़े पे रो रहा था पुक्का फाड़ करके जेल जाने के डर से, और आप लोगों के दोगलेपन ने उसे जेल जाने से बचा दिया। और इस किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को बंधक बना रखा है। किसानों ने नहीं, इन फर्जी किसानों ने नहीं, मिस्टर मोदी आपने। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सड़कों को अगर किसी ने बंधक बना रखा है तो वो ये फर्जी किसान नहीं, ये मोदी, अमित शाह और मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार नहीं, संघ की सरकार नहीं, मोदी की सरकार ने। और मोदी जी घबराइए मत, 2024 भी देखेंगे। आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ये तय है, बनेगा भाजपा का प्रधानमंत्री, लेकिन आप नहीं बनोगे, ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं। और ये कोई मतलब लालटेन की तेल की बत्ती की तरह भभक नहीं रहा हूं, किन्हीं कारणों से, किन्हीं तर्कों के आधार पे मैं कह रहा हूं। आप देख लेना, अगली बार 2024 में आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं इतना जानता हूं। और 2022 में हमारे परम प्रिय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस योगी जी को हराने का आपने प्रपंच तैयार किया, और इसे तैयार करने में जब आपके घोड़े खुल गए और आप उन्हें हटा नहीं पाए मई जून में, तो आपने अब ये किसान आंदोलन के जो तीनों कृषि कानून थे विवादित, उसे आपने आकर के टीवी पे चिरपरिचित अंदाज में, भाइयों बहनों मित्रों मैं वापस कर रहा हूँ। अरे फुद्दू समझ रखा है क्या मैं? ये सब ड्रामेबाजी है। आपको पता चल चुका है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उपचुनाव हिमाचल के और राजस्थान के परिणामों ने बता दिया कि आप नहीं बनने जा रहे हो। तो आपने फटाफट 10 रुपया और 5 रुपया पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, और अब किस षड्यंत्र के तहत और किन कारणों से आपने वापस लिया है इन कृषि कानूनों को, वो आप भली भांति जानते हो और मैं भी भली भांति जानता हूँ। आपको आईना दिखने लगा है, क्योंकि आप आने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह बनने वाले हैं, ये लिख लीजिए। आडवाणी जी का श्राप आपको छोड़ेगा नहीं, और हम जैसे बाल्यकाल से कार्य करता रहे संगठन के लोगों का जो श्राप है और बद्दुआ है, वो भी आपको नहीं छोड़ने वाला है। और जिस प्रकार आप अपने को इतिहास पुरुष बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, कठपुतलियों के सहारे आप देश को चलाना चाहते हैं, योगी महाराज को हराना चाहते हैं, तो भूल जाइए और अपनी गुजराती सेना को लेके गुजरात जाने की तैयारी कर लीजिए श्रीमान। एक बात जान लीजिए, यही जवान है जो पान भी खिलाता है, और यही जवान है जो आदमी को, अब आगे मैं क्या कहूं, सभी भाजपाइयों ने अंगड़ाई ले ली है। आपको पता नहीं है, जो ऊपरी चमचे चाटुकार भाजपाई पदाधिकारी विधायक हैं, वो आपके काम नहीं आने वाले। वोट तो जनता देगी। बंगाल में जो आपका हश्र हुआ था, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा गया, वो आपको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। अमित शाह को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ बलात्कार हुआ, हमारे आम कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ नहीं हुआ। हमारे आम कार्यकर्ता भाइयों बहनों के घर नहीं लूटे गए। और आज जो पलायन कर आसाम सीमा पर रह रहे हैं दुर्दिन के साथ, वो नहीं रह रहे हैं, वो आप रह रहे हैं श्रीमान मोदी जी, श्रीमान अमित शाह जी। उलझे रहिए, लड़ते रहिए। महाराष्ट्र में कुछ नहीं होगा, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे। और आज तो कमाल ही कर दिया आपने, कसम से दिल खुश कर दिया। कृषि कानूनों को वापस लेकर के दिखा दिया कि ठाकुर ने जो है हिजड़ों की फौज बना रखी है। मतलब आज कितना मजा ले रहे हैं हमारे कांग्रेसी भाई दोस्त
और दूसरी पार्टियों के लोग 56 इंच का के क्या कहें उसको, कहते हैं ना 56 इंच का चेस्ट है या ब्रेस्ट है भगवान ही जाने। खैर कोई बात नहीं है, हम तो इस लड़ाई के आदी हैं, हमेशा धोखा खाने के आदी हैं। बीपी सिंह ने धोखा दिया ही, आपने दे दिया तो कौन सा जो है कुर्ते फाड़ दें आपके, लेकिन फाड़ेंगे, जरूर फाड़ेंगे। जोगी जी को जिताएंगे जो बैठकर आपकी छाती पर मुंह दलेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे जी। तो आप सब महानुभाव से निवेदन है कि आप मेरी बात, मेरे व्यंग को समझने का प्रयास करेंगे। इसे एक ओछा भद्दा मजाक या भद्दा वीडियो नहीं समझेंगे। ये भड़ास है जो आज मेरे हृदय से निकल रही है, और आपसे अनुमोदन चाहता हूँ इस जो कुकृत्य की मैं निंदा कर रहा हूँ, भर्त्सना कर रहा हूँ या व्यंग कर रहा हूँ, जो आज हमारे तथाकथित यशस्वी चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो भीरुता दिखाई है, उसके ऊपर जो मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, बहुत व्यथित हूँ मैं वास्तव में, और सब लोग व्यथित हैं। मेरी कम से कम आज सुबह से लेके इस समय तक 150-200 लोगों से बात हुई है जो मोदी साहब के इस कृत्य से इतने दुखी हैं कि मैं क्या बताऊं, कैसी कैसी गालियां निकाल रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिनमें बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, तमाम क्षेत्रों के लोग जो दुखी हैं। और हाँ, मैं उन अंधभक्तों को भी बताना चाहता हूँ कि अपने आप को ही भाजपाई न समझें, या अंधभक्त हो तो होते रहो, मोदी के हो सकते हो, मैं किसी का नहीं हो सकता अंधभक्त। मोदी मोदा कोई भी हो, मैं संगठन का आदमी हूँ, और संगठन के खिलाफ अगर कुछ भी होता है, यह जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मोदी ने ये कार्य किया है, हम सबको अपमानित किया है, हमारे विश्वास के साथ घात किया है। उन लोगों को देखिए जिन लोगों ने तहलका मचाया था, 100-100 200-200 रुपये का वो रिचार्ज करके और वीडियो बना बना के मोदी साहब के समर्थन में 2019 में प्रचार किया था, 2014 में प्रचार किया था अपने पैसे लगा लगा के। और उस मोदी ने क्या किया हम जैसे लोगों के साथ, और क्या कर रहे हैं एक नायक योगी आदित्यनाथ के साथ, जिसने देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में जिसके नाम का डंका बज रहा है। और उस आदमी की कीर्ति, उस आदमी का यश इस पत्नी छोड़ मोदी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इस कार्यकर्ताओं के द्रोही से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। केरल, कर्नाटक, बंगाल में मारे गए कार्यकर्ताओं के साथ जो द्रोह मोदी ने किया है, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में किसी भाजपाई कार्यकर्ता को किसी की मजाल नहीं है, छूना तो दूर कुछ बोल सके। बंगाल पुलिस आई थी एक छोटे से भाजपाई नेता को गिरफ्तार करने अलीगढ़, और क्या हश्र हुआ था वो याद कीजिए। हमें वो नायक चाहिए जो हमारे हिंदुओं की संवेदनाओं के प्रति सजग और क्रियाशील रहे। हमें वो नायक नहीं चाहिए जो नोबेल का शांति पुरस्कार खोजते हुए बीपी सिंह बन जाए। और अब मैं मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं बोलूँगा, अब मैं बीपी मोदी बोलूँगा, विश्वनाथ प्रताप मोदी। बोलिए तो विश्वनाथ प्रताप मोदी मुर्दाबाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर लिखेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और कोई त्रुटि होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। पुनः जय श्री राम।